क्रूटली इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। क्या है भाई, इसको रोकने के लिए जैसे जलाली कट्टू जो इस तरह का जो है उसके बारे में है। प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूटली द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ए वे ऑफ द अप्रोच ऑफ जलाली कट्टू डिस्पाइट्स ऑफ सी consist of our the own rights leave to the woods that with the treat animals and equal the concern। तो ये इसके बारे में है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये रहता ही है भाई इस तरह का हर बार, कभी इसको निकाल देते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी इस पर पाबंदी लगाते हैं, कभी इसको परमिशन देते हैं। ये है तो जीएस पेपर 1 और 2 में कवर करेगा। गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज कोर्ट जजमेंट इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में है भाई। तो प्रिवेंटिंग एनिमल्स क्रूटली ए ड्यूटी ऑफ द स्टेट, द शोन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया विल बी डिलीवर्ड the verdict on the validity of Tamil Nadu law of the permittings of practice जलालीकट्टू in state। जल्द ही जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक संविधान की पीठ में जलीकट्टू के अभ्यास की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु के कानून की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगी। तो ये डिटेल्स में देख लेते हैं इसके क्या क्या है भाई। यूजुअली ऑफ फील्ड ड्यूरिंग द पोंगल सीजन्स जलालीकट्टू इज द स्पोर्ट्स वेयर मेंस आर द कम्पीटिस अगेंस्ट द herds of the humps and against of the released and the ओपन एरिना। तो ये हमारा जो आमतौर पर जो पोंगल के मौसम में जो दौरान जो आयोजित किया जाता है जलालीकट्टू ऐसा खेल है जहां पुरुष खुले मैदान को छोड़कर जो उत्तेजित सांडों के कुबड़ को पकड़ने के लिए दूसरे खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखो कुबड़ ये हुआ, इसमें देखो ये कुबड़ बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो इस प्रतिस्पर्धा इससे लड़ते हैं तो ये आदमी। तो और जो इस तरह से देखो भाई जानवर से लड़ना कितना सही है, कहाँ है, ये बोलते हैं हमारी जो कल्चर कस्टम के अकॉर्डिंग है, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग है, कहाँ जो एक जानवर के तो हमारे जो इसमें वो भी, तो दोनों के अपनी अपनी जगह सही है। तो अपनी इस पे देखो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या राय देता है इसके बारे में है। इन 2014 द एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स ऑफ इंडिया वी Nagarajas as the two judgments bench of the Supreme Court declared the जलालीकट्टू inmates eligible। तो ये हमारा क्या है, तो इसको नाजायज घोषित किया था। 2014 में जो एनिमल्स द वेलफेयर ऑफ इंडियन बनाम जो नागराजा ने जो सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की बेंच ने जलालीकट्टू को नाजायज घोषित किया था, कभी ठीक नहीं है जो 2014 में। द कोर्ट फाउंड दैट द प्रैक्टिस वाज द क्रूअल केसेस ऑफ द एनिमल्स अननेसेसरी पेन ऑफ द सफरिंग। अदालत ने पाया कि जो अभ्यास क्रूर था और जो जानवर को अनावश्यक दर्द और पीड़ा का कारण बना। तो जो ये जो अभ्यास कर रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा क्या होगी, पीड़ा होगी, दर्द होगी। तो अब इस तरह का खेल थोड़ी ना। तो सिंस देन आर द तमिलनाडु वाज द मेड ऑफ द एफर्ट्स ऑफ रिक्रूट्स ऑफ सपोर्ट द एलिजिबिलिटीज द वैध। तब से तमिलनाडु खेल की वैधता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। तो इट इज द एक्ट ऑफ रिन्यूअल नाउ द स्टिक्स। तो इसका पुनरुद्धारण कार्य है जो अब जो दाव पर है। तो अच्छा, करंट लीगल जो पोजीशंस ऑफ जलालीकट्टू का वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेट्स दोज द इवेंट्स व्हिच आर बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट। राज्य सरकार द्वारा इन आयोजनों के लिए वैध कर दिया गया है जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। In 2018, the Supreme Court referred the Jallikattu case of the Constitution Bench, where it is the pending now। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जलालीकट्टू मामले में संविधान की पीठ को भेज दिया और जो अभी है लंबित है। अच्छा, ये हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रिसोल्व सुलझाया जाने वाला संघर्ष क्या है। The whether of Jallikattu tradition can be protested of the culture rights peoples the Tamil Nadu which is the fundamental right। क्या जलालीकट्टू जो है परंपरा को जो हमारी जो कल्चर कस्टम है उसको तमिलनाडु के लोगों को सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, एक मौलिक अधिकार है मेरा, ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है। जो आर्टिकल 29(1) द मेडमेट्स दैट्स द सेक्शन ऑफ सिटीजन रिडाइजिंग्स ऑफ टेरिटरी इंडिया द पार्ट ऑफ देयर आर द हैविंग द डिस्ट्रिक्ट्स और लैंग्वेज स्पिरिचुअल कल्चर एंड सेल्फ द राइट ऑफ द कन्वेंशंस ऑफ सेम। जो हमारा अनुच्छेद 29(1) में पाया गया है कि जो भारत सरकार भारत के क्षेत्र या उसी किसी के हिस्से में रहने वाले नागरिक किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा होगी, एक जो अलग लिपि होगी और संस्कृति उसी के लिए संरक्षण का अधिकार है। अब समझो क्या मामला है जलालीकट्टू का। एक तरफ क्या कहता है कि भाई जो हमारा 2004 में जो निर्णय दिया गया जो दो जज की बेंच ने कि भाई कोई भी है जो इस तरह का उसमें जो ये है आप खेलते हो ना जलालीकट्टू से, तो ये आपका ये अभ्यास करते हो तो ये गलत है। इसमें जो क्रूरता होती है उसके साथ उसको पेन होता है, उसको दर्द होता है जो जानवर है। वही क्या कहता है हमारा जो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि जो भारत एक क्षेत्र के किसी हिस्से में नागरिक वर्ग में अपनी जो एक अलग भाषा हो सकती है, एक अलग लिपि संस्कृति हो सकती है, उसी का संरक्षण दिया जा गया है कि भाई अलग है हमारा जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, आप पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारा देखो बहुत ज्यादा अच्छा विषय है इसके फेवर में। और जो
लॉन्गेस्ट में, दोनों में हम लिख सकते हैं क्या है इसके फेवर में भी। और जो प्रीलिम्स स्पेसिफिकली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अच्छा, ये अबाउट द जलाली कट्टू क्या है? आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके पूछा जा सकता है। आर्टिकल 142 रिलेटेड क्या, इससे रिलेट करना है। और प्रिवेंशन द क्रूरली एनिमल्स लॉ एक्ट ऑफ द ओवरव्यू, तो इसके बारे में सारी चीजें हैं। जलाली कट्टू क्या है, हमारा जो अनुच्छेद 29 जो हमें संविधान में क्या वर्णन करता है, क्या इसकी वैल्यू है। और 100 आर्टिकल जो हमारा जो 142 इससे क्यों रिलेट है, क्या मतलब है इसका, और इसको क्यों खत्म किया जाना चाहिए, इससे कौन सा एनिमल एक्ट जो लॉ है वो इस पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है।